नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। दोस्तों अभी ये जो सेगमेंट चल रहा है पावर टूल्स का, उसमें हमने पिछली बार बात की थी ड्रिल मशीन के बारे में। और आज हमारे पास है जो दूसरा टूल हमारे पास है वो है एंगलर ग्राइंडर। तो आज हम बात करेंगे एंगलर ग्राइंडर के बारे में। दोस्तों एंगलर ग्राइंडर मार्केट में 1000 रुपये से 10,000 रुपये तक के भी अवेलेबल हैं और अलग अलग कंपनियों के हिसाब से इनकी कॉस्ट वेरी करती है। जो मेन कंपनियां इस फील्ड में हैं उसमें DeWalt है और मकीजा, बॉस और ब्लैक एंड डेकर, ये कुछ जाने पहचाने नाम हैं जो विदेशी कंपनियां हैं और इनके प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। लेकिन कुछ लोकल कंपनियां भी हैं जो ये सब प्रोडक्ट बनाती हैं और आप उनके प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। उनके प्रोडक्ट सस्ते मिलते हैं लेकिन काम वो उतना ही बेहतरीन करते हैं जितने बड़े प्रोडक्ट कर सकते हैं, अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। और एक एंगलर ग्राइंडर भी हमारे घर के लिए बहुत ज़रूरी है। एंगलर ग्राइंडर हमारे कई ऐसे काम कर देता है जिसके लिए हमको मार्केट जाना पड़ता है या फिर मैकेनिक को घर पे बुलाना पड़ता है। अगर आप भी इस चीज़ का शौक़ रखते हैं तो ये आपके लिए एक बेहतरीन टूल हो सकता है। तो ये है दोस्तों एंगलर ग्राइंडर। और वीडियो में देखते हैं इसके क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, कौन कौन से अटैचमेंट इसके संग आते हैं, ताकि आप इसका अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो में देखते हैं। थैंक यू। चलिए दोस्तों जानते हैं अपने एंगलर ग्राइंडर के बारे में। यह है एंगलर ग्राइंडर पांडा कंपनी का। और दोस्तों इसके मुख्य जो स्पेसिफिकेशन है वो हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो है 11,000 राउंड पर मिनट की स्पीड से घूमता है, यानी कि बहुत तेज़ स्पीड है। और इसलिए हमें इसे बिल्कुल केयरफुली यूज़ करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे एक इसका जो बटन है, तो जब हमें इस पर ब्लेड लगानी है तो ये क्या होगा, इस बटन को दबाने, अभी ये जैसे फ्रीली मूव कर रहा है, ये इस तरीके से जब हम इस बटन को पुश करेंगे तो फिर ये मूव नहीं करेगा। तो तब हम इस पर ब्लेड लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे इस बटन को पुश करके रखना है। अब इसके संग जो ये इसकी चक है, चक में ये जो है ये जो खांचा बना है, इसको हमें अंदर की तरफ रखना है ताकि वो इसमें फ़िट हो जाए। तो इसको यूँ अंदर की तरफ रखेंगे और ये देखिए यहाँ पे फ़िट हो गया है। अब हम इस पर ब्लेड लगाएंगे अभी। तो ये है दोस्तों लकड़ी काटने के लिए। अगर आपको प्लाई काटनी है, कोई लकड़ी काटनी है, तो ये ब्लेड आता है। तो इस ब्लेड को हम इसमें लगा देते हैं। अब जो इसका दूसरा लॉक है, इस लॉक को हमें इस पर कस देना है। अब दोस्तों जो इसके संग इसकी की आती है, इस की से हमें इसमें जो होल बने हुए हैं इसमें इसको फंसा के अच्छे से कस देना है। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये अभी कस जाएगा तो फिर ये ब्लेड इसमें मूव करेगा। तो इस तरीके से फिर हम इससे जो भी हमें चीज़ काटनी है, लकड़ी, वो काट सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे जो ये होल बने हुए हैं, ये इसलिए बने हैं, इसमें इसका हैंडल आता है और वो हैंडल के संग ये स्क्रू आता है, तो ऐसे ये इसमें कस जाता है। तो अगर आप लेफ़्ट हैंड के हैं तो आप इसे लेफ़्ट साइड से होल्ड करके पुश वो कर सकते हैं, इस तरीके से पकड़ सकते हैं। और अगर आप राइट हैंड है तो इसको इस तरफ लगा सकते हैं। तो अगर जब भी आप ग्राइंडर ख़रीदें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसमें इस दोनों तरफ ये होल हों, ये इसका हैंडल कसने के लिए। और यहाँ पे इसका स्विच है, जब इसे पुश करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, ये लॉक भी हो जाता है। और इसे वापस बैक करेंगे जब इसे बंद करना हो। तो इतना ही इस चीज़ में होता है दोस्तों। और इसका जो ये गार्ड है, ये गार्ड हमें हमेशा लगा के रखना है, क्योंकि जब ये ब्लेड घूमती है तो ये गार्ड अगर ये कभी ब्लेड टूट गई तो ये गार्ड हमारी सेफ्टी करता है, ताकि छटक के हमारी तरफ ये ब्लेड के टुकड़े ना आए। तो अगर आप जब इसे यूज़ कर रहे हैं, अगर आप इसे तिरछा रख के यूज़ करते हैं तो बहुत चांस होते हैं कि ये ब्लेड टूट जाता है, या फिर बहुत देर घूमने के बाद ये गर्म हो गया है और उसके बाद हल्का सा भी इस पर ठेस लगेगी तो ये टूट जाएगा। तो हमेशा इसको जब भी यूज़ करें सीधा यूज़ करें और एक बिल्कुल सीध में इसे ले जाते रहें। ठीक है दोस्तों। तो अब देख लेते हैं इसके संग कौन कौन से अटैचमेंट हैं हमारे पास, आपको दिखाने के लिए। तो ये हैं दोस्तों इसके कुछ अटैचमेंट। ये वाली जो ब्लेड है, ये देखिए,
ये है ब्लेड दोस्तों, जब आपको कोई मेटल की शीट काटनी हो या कोई लोहे का पाइप काटना हो, मतलब मेटल पे ये ब्लेड यूज़ की जाती है कटिंग के लिए। वुड के लिए ये ब्लेड है, मेटल के लिए ये ब्लेड। अब दोस्तों जब चीज़ कट गई तो इसमें मार्बल काटने के लिए भी ब्लेड आती है, वो मेरे पास नहीं है, तो मार्बल वाला ब्लेड अलग होता है। फिर दोस्तों ये है सैंडिंग के लिए, लोहे को मेटल को घिसने के लिए ये वाला, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये दूसरा भी ग्राइंडिंग व्हील ही है, ये भी घिसाई के काम में आता है। फिर दोस्तों हमारे पास इस तरीके का अटैचमेंट एक है, ये आप अगर ग्राइंडर पे लगा दीजिए, और इसमें ये अलग अलग इसे आप अलग अलग साइज़ के ले सकते हैं। ये वाला 80 नंबर का है, जितना ज़्यादा नंबर का लेंगे उतना बारीक ये पेपर आपको मिलेगा, और आप उतने बारीक जो घिसाई है किसी भी चीज़ की वो कर सकते हैं। ये लकड़ी पे भी काम आता है और मेटल पे भी काम आता है। तो इस तरीके से इसमें आप अलग अलग कोई भी पेपर साइज़ के लगा सकते हैं। तो ये एक बार आपने ले लिया तो आप पेपर लेते रहिए और इसमें लगा के यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये भी देखिए बफिंग में यूज़ होता है, साइन लाने के लिए मेटल पे। तो इस तरीके का एक अटैचमेंट होता है। और एक हमारे पास ये है, ये बफिंग व्हील है, और बिल्कुल जब फाइनल टच देना होता है मेटल को तब इस वाले पैड का हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास थे कुछ इसके बेसिक से अटैचमेंट, और जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लेड है वो ये ब्लेड है। इसी का हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं मेटल को काटने के लिए। तो हमेशा कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी का ब्लेड आप लाएं। इनकी कीमत मार्केट में, जैसे इस ब्लेड की कीमत है ये 30 से 40 रुपये का आ जाता है। ये ब्लेड भी इसी कीमत में आ जाता है, ये दोनों ब्लेड भी इसी कीमत में आ जाते हैं। ये ब्लेड थोड़े महंगे होते हैं, ये कीमत इसकी 100 रुपीज़ है, इसकी 70 रुपीज़ है, और इसकी भी 70 रुपीज़ है। और ये साइज़ में थोड़े छोटे हैं, तो हमारे घर के इस्तेमाल के लिए बहुत बेहतर है। ये देखिए इसका साइज़ और इस ब्लेड का साइज़ एक ही है। मार्केट में बड़े बड़े साइज़ के भी आते हैं, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो लोग उनका यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इस साइज़ में आपको कुछ काट के नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आने वाली वीडियो में इसका जब इस्तेमाल होगा तो आप, अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए है, जब वीडियो हम बनाते रहेंगे आपके लिए लाते रहेंगे तो उस समय आप इसका इस्तेमाल भी देखेंगे कहीं ना कहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।